Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the poem Basketful of Moonlight from 10th standard Hindi medium. The poet of this poem is Sunil Sharma. This poem is a request of a small child to the moon and asking for a seed of moonlight in a very innocent way. And the poet shows the love of child for his father. तो स्टूडेंट्स, इस कविता में एक छोटा सा जो बच्चा है वो चांद से आग्रह कर रहा है, वह कुछ मांग रहा है। वो मांग रहा है कि चांद मुझे बीज दे दो ताकि मैं चांद की रोशनी अपने आसपास लगा सकूं। और ये चीज़ें वो बड़ी मासूमियत से कर रहा है। और साथ ही साथ जो कवि हैं उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने पिता के प्रति एक जो छोटा सा बच्चा है उसने दिखाया है कि वो कितना अपने पिताजी को चाहता है, उसका क्या लगाव है, क्या प्यार है। और इस चीज़ को ये जो कवि है उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से और बड़ी सहजता से इस कविता में दर्शाया है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट। ओ मून, गिव मी मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। तो यहाँ पे जो छोटा सा बच्चा है वो मून को एड्रेस करते हुए कह रहा है, ओ मून, ओ चंदा, गिव मी मूनलाइट, मुझे चांद की रोशनी दो, बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल, एक टोकरी भर के या 2 टोकरी भरकर, विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी के बीज के साथ दो। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ, आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो सिटी से लेकर के मैं अपने गांव तक, शहर से लेकर के अपने गांव तक, जो द पाथ यानी कि जो सड़क है, जो रास्ता है, उसके साइड साइड में आई वॉन्ट टू सो मैनी, मैं वहां पर बहुत सारा बोना चाहता हूँ। सो का मतलब होता है बोना, बीज को बोना। तो वहां पर मैं बोना चाहता हूँ स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे जो चांद की रोशनी है उनको मैं बोना चाहता हूँ। The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, जो पोएट है वो छोटे से बच्चे के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरा जो पूरा गांव है, होल विलेज मतलब पूरा गांव, गोज टू द सिटी, वह शहर चला जाता है, डेली टू वर्क, डेली यानी प्रतिदिन काम करने के लिए वो शहर चला जाता है। मतलब जो भी गांव के लोग हैं वो लोग डेली काम करने के लिए शहर चले जाते हैं। इट बिकम्स डार्क, और वहां अंधेरा हो जाता है, ऑन इट्स वे बैक, जब वह रिटर्न आते हैं, जब वो वापस आ रहे होते हैं तब वहां पर अंधेरा छा जाता है। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, जैसा कि मेरा जो गांव है वो बहुत दूर है। क्वाइट फार मतलब बहुत दूर, वो शहर से बहुत दूर है। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियन, और जो रूट है, जो सड़क है, जो आने जाने का मार्ग है, रास्ता, वो बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन है और भरा हुआ है सांप से और बिच्छुओं से। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, और ना ही तो बस है और ना ही कोई बैलगाड़ी वगैरह जैसी कुछ चीजें हैं जो कि प्लाइज हो। प्लाइज मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेवल रेगुलरली ओवर अ रूट, मतलब कि रेगुलरली जो रिक्शा बस ये सब चलती रहती है ना किसी भी रूट पे, तो उसको प्लाइज कहते हैं। तो ना तो बस है ना तो कोई कार्ट है जो रेगुलरली वहां आ जा रही हो। When my father returns home, I am asleep, और जब मेरे पिताजी रिटर्न आ जाते हैं तब तक मैं सो चुका रहता हूं या सो जाता हूं। And he goes back early in the morning while I am sleeping, और जो मेरे पिताजी हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह ही चले जाते हैं, while I am sleeping, जबकि मैं सो रहा रहता हूँ, चले जाते हैं। ओ मून, गिव मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, तो ओ चंदा, मुझे जो बास्केट फुल ऑफ मून लाइट है, मतलब चांद की रोशनी भर करके जो टोकरी आप दोगे वो मुझे लोन पे ही दे दो, मुझे कर्ज में दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। तो वो कह रहे हैं कि मुझे उधार दे दो, है कि नहीं। और वो जो पोएट है वो छोटे बच्चे के माध्यम से कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू
लाइट द डार्क रूट, मैं जो डार्क रूट है उसको लाइट करना चाहता हूँ, सो दैट, ताकि जो मेरे पिताजी हैं वो जल्दी ही घर आए। आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी से फेरी टेल्स मतलब कहानियां सुनूं। फेरी टेल्स मतलब कि जो परियां होती हैं उनकी कहानियां, स्टोरीज मतलब भी कहानियां, ऐसे कहानियां मैं उनसे सुनूं। तो ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ द मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। तो ओ चंदा मुझे बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दो, यानी कि मुझे चांद की रोशनी से भर के एक टोकरी दो, और मैं उसके जो बीज हैं, जो चांद के बीज हैं, उनको अपनी सड़क जो कि शहर से लेकर के उनके गांव तक आती है उसके साइड साइड में मैं क्या करूंगा, उसको बो दूंगा। तो यहाँ पर देखो जो बच्चा है वो कितना मासूम है, वो क्या इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं चंदा से उसके बीज ले लूंगा तो जो रास्ते होते हैं उनके अगल बगल में मैं लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो अंधेरा रहता है रात के समय में, जब उसके पिताजी और उसके गांव वाले जब रिटर्न आते हैं तो वहां पे उजाला होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स देखो कि बच्चा कितना मासूम है और कितनी मासूमियत से वो कह रहा है कि ऐसे नहीं दे सकते तो उधार ही दे दो ताकि मैं लगा दूं। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो उसके पिताजी हैं वो रात को काफी लेट आते हैं और जब सुबह होती है तो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर उजाला होगा तो मेरे पिताजी जल्दी आएंगे ताकि मैं उनसे परियों की कहानी और भी कहानियां क्या करूं, सुन सकूं। तो इस तरीके से एक वो आग्रह कर रहा है, एक अनुरोध कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है मून से कि वो उसे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट दे, उसके सीड्स को दे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर दिस पोयम डियर स्टूडेंट्स। यह जो पोयम है वो ट्रांसलेट की गई है मराठी से इंग्लिश में, जो कि बहुत ही अच्छी है और इजी टू अंडरस्टैंड पोयम है, इजी वर्ड्स भी हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और साथ ही साथ एक बात और, यदि आपको मुझे कुछ सजेशन देना है या फिर आपने कुछ कमियां देखी एक्सप्लेनेशन के समय में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, खासकर वो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स जो टीचिंग भी करते हैं, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं और भी अच्छे तरीके से वीडियोस को बनाऊं। सो वी विल बी सून हियर विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।